वाराणसी में भारत में फुटबॉल के अभ्यास के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मैरिड मुख्यालय वाली ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों में निवेश, विकास, संचालन और प्रबंधन में अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी रोडीज के अंतर्गत आने वाली वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड वाह ने वाराणसी में सोशल स्पोर्ट्स स्कूलों की शुरुआत की है। ये पहल रियल मैरिड फाउंडेशन RMF प्रसिद्ध रियल मैरिड क्लब की शाखा जो दुनिया भर में अपने सामाजिक और शैक्षिकी कार्यक्रमों का प्रबंधन करती है और खुशी एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से शुरू की गई है जो कि वंचित बच्चों का समर्थन करने के लिए क्रिकेट आइकन कपिल देव द्वारा स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 2 से 8 तक के 200 से अधिक प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों को सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण देना है तथा उन्हें चुनौतियों का सामना करने तथा अपनी पूर्ण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है। ये कार्यक्रम लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। पहले चरण में ये कार्यक्रम 2 विद्यालयों प्राथमिक विद्यालय डफी और वाराणसी के कंपोजिट विद्यालय नवीन में शुरू किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा जो उनकी शिक्षा, जीवन कौशल, विकास और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। रोडिस के ग्लोबल कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर एडुआर्डो कैल्वो ने कार्यक्रम के महत्व को व्यक्त करते हुए कहा, खेल हमारे विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। इस पहल के माध्यम से हम वाराणसी के लड़के और लड़कियों के लिए एक नए जीवन का अनुभव करने का मौका लेकर आए हैं जो अवसरों से भरा है। RMF कार्यक्रम के साथ अब हम बच्चों के समग्र विकास का पूरा चक्र पूरा कर रहे हैं। हम 2 स्कूलों में RMF कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारा शिक्षा प्लस कार्यक्रम खुशी के साथ पहले से ही प्रभावी है। हमारा मानना है कि छात्रों को शारीरिक और बौद्धिक दोनों उपकरणों से लैस करके हम बेहतरीन, सामाजिक रूप से जागरूक और सफल व्यक्तियों की एक पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। RMF कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी पहल है जो युवा छात्रों के बीच सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल की खूबियों का लाभ उठाता है। साथ ही साथ आवश्यक जीवन कौशल का पोषण करता है और सम्मान, टीम वर्क, स्वायत्ता, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, समानता और प्रेरणा जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को बढ़ावा देता है। स्थानीय कोचों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिसमें महिला और पुरुष दोनों शिक्षक शामिल हैं। प्रशिक्षकों को RMF के एक विशेष फुटबॉल प्रशिक्षक द्वारा रियल मैरिड पद्धति पर प्रशिक्षित किया गया जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए वाराणसी आए थे। इस शिविर ने स्थानीय शिक्षकों को RMF की तरह ही प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया। खुशी NGO के कार्यकारी निदेशक हरीश गोसाई ने इस पहल के पीछे सहयोगात्मक भावना पर जोर देते हुए कहा, ये साझेदारी जीवन कौशल और खेल शिक्षा का बेहतरीन मिश्रण है। रियल मैरिड फाउंडेशन की फुटबॉल में विशेषज्ञता स्थानीय समुदाय की हमारी गहरी समझ के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती है कि छात्रों को एक समग्र अनुभव मिले। हमें ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर गर्व है जो एथलेटिक कौशल को बढ़ाता है और इन युवा दिमागों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड जिसे पहले सोमा इंडस वाराणसी औरंगाबाद टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, वाराणसी से औरंगाबाद तक 192 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। अपनी CSR पहल के हिस्से के रूप में वाह ने NGO पार्टनर खुशी के साथ समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा प्लस कार्यक्रम को लागू करने के लिए वाराणसी में 3 और पूरे भारत में 10 स्कूलों को गोद लिया है। वाह ने थफ के सहयोग से वाराणसी में निवासियों के दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच लाने के लिए 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट MMU भी तैनात किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम ईना चक्रवर्ती है। मैं आज के प्रेस मीट में हमने हमारी जो पार्टनरशिप है रियल मैरिड फाउंडेशन खुशी के साथ वो लॉन्च की है। इस पार्टनरशिप के द्वारा रोडिस और वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवे प्राइवेट लिमिटेड RMF को वाराणसी में खुशी के द्वारा लेकर आया है, जिससे हम लोग यहाँ पर फुटबॉल के माध्यम से बच्चों को वैल्यू एजुकेशन और टीम बिल्डिंग जैसे कई इम्पोर्टेंट स्किल्स सिखाएंगे। आप तक बहुत ऐसे कोने हैं जो अभी भी खिलाड़ियों तक एक
फुटबॉल ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे देश में फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो कोई भी कहीं भी कैसे भी कभी भी खेल सकता है। उसके लिए आपको कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं है, कोई बड़े सामान की साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। रियल मैड्रिड विश्व स्तर पे एक जाना माना फुटबॉल क्लब है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स जहाँ से निकलते हैं, जो खेलते हैं। वो एक ऐसी एजेंसी है जिसके साथ रोडेस की पार्टनरशिप काफी साल 7 साल पुरानी है, और इसी पार्टनरशिप के माध्यम से हमने केदा में वेस्ट बंगाल में ये पार्टनरशिप चलाई है 7 साल तक। और जो हम लोगों ने देखा उसका इम्पैक्ट और पॉजिटिव फीडबैक बच्चों के जीवन पर आया है, हमने सोचा क्यों ना उसको आगे और बढ़ाया जाए। इसी वजह से हम वाराणसी यहाँ पे लेकर आए हैं रियल मैड्रिड फाउंडेशन की इस मेथोडोलॉजी को। बात की जाए तो जिस तरह से बंगाल की आपने बात किया, तो बंगाल में फुटबॉल का क्रेज है, वहाँ पे एक टीम बनी हुई है, वहाँ पे उनकी देख भी होते हैं, लेकिन बनारस में अभी उसकी वो चीज नहीं है। इसके लिए कोई विशेष कदम? तो यही मेरे ख्याल से हमारे लिए शुरुआत है। जहाँ पे कुछ चीज नहीं है, अगर वहां पे हम उस चीज का आग्रह कर सके, वहां पे उस बच्चों को सिखा सके, तो क्रिकेट तो सबको पता है, क्यों ना एक नई चीज बच्चों को सिखाई जाए, क्यों ना एक नया स्पोर्ट उनको दिया जाए। हमारा यही इच्छा है। काशी में आई, काशी में करने काशी की जनता के लिए कहूंगी कि धन्यवाद, आपने हमें हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी कंपनी को इतना सहारा, इतना सपोर्ट दिया है। हम कोशिश करेंगे कि अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट एंगेजमेंट एक्टिविटी से हम भी काशी को काफी कुछ आगे दे सकें।